Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Students, do you know this is new Oxford Modern English course book for grade 6. And you know, in our previous lecture we have done the reading of this unit. Trespass. Trespass means enter unlawfully at someone's प्रॉपर्टी के किसी की भी जगह पे बगैर इजाज़त के दाखिल हो जाना. एंड दिस वाज अबाउट द एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी के बारे में थी जो कि चलते चलते ट्रेसपास पे आ जाते हैं और फिर वो बहुत ही खौफजदा होते हैं, इधर उधर देखते हैं और आराम आराम से कदम रखते हैं कि कहीं से इस प्रॉपर्टी का ओनर आ रहा होगा और वो उनको डांटेगा, बुरा भला कहेगा. और इस तरह से चलते चलते फिर वो रोड पर आ जाते हैं और वहाँ पर जो भी गुजरता है उनको वो सारे भी बहुत अजीब लग रहे होते हैं और वो समझते हैं कि सब उनको बुरी तरह से देख रहे हैं, उनको गुस्से से देख रहे हैं. लेकिन अगर कोई अच्छा, कोई काइंड हार्टेड इंसान के पास से गुजरता है तो उनको वो आराम से बड़े प्यार से कह देता है कि आप आज ट्रेसपास पे आ गए हैं. लेकिन उन को जो वो ओल्ड मैन है उसको सारा सीन, सारा मंजर बहुत अच्छा लग रहा होता है, अपने आसपास का व्यू बहुत अच्छा लग रहा होता है. वो कहते हैं कि क्या ही अच्छा होता कि ये जगह अगर मेरी अपनी होती, लेकिन क्योंकि ये मेरी अपनी नहीं है तो मैं इसको अपनी कह नहीं सकता. जॉन क्लेयर इज़ द नेम ऑफ पोएट हु हैज़ रिटन दिस पोएम. टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट, learning about language. Adjective. An adjective is a word which describes a noun. For example, a big bird, a colorful dress, an amazing trick, a ferocious lion. क्या है adjective? जो noun को describe करता है. For example, bird को describe कर रहा है यहाँ पे big, dress को क्या describe कर रहा है colorful, trick को describe कर रहा है amazing, lion को describe कर रहा है ferocious. So these words are adjective. Okay, adjectives can be used in the several ways. Adjective can be put in front of the noun. Example, the metal bridge, the expensive watch, a warm day. The adjective can be put in the predicate of a sentence. Examples, this watch is expensive, her dress look dirty. Noun से पहले भी लगाया जा सकता है और predicate के साथ, predicate में भी लगाया जा सकता है. Like this watch is expensive. अब यहाँ पे noun पहले हो गया, watch describe उसको expensive कर रहा है. So this is adjective. Her dress look dirty. Dress is the noun, dirty is the adjective. 6 main kinds of adjective: of quality, distributive, demonstrative, quantitative, interrogative, possessive. Quality adjective क्या होते हैं? जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, लाइक अगेन अ बिग बेड, अ लार्ज हाउस, अमेजिंग ट्रिक, अ डल प्ले. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो इशारा करते हैं, दिस, ये, वो, दीज, दोज. डिमॉन्स्ट्रेटिव, ईच, एवरी, ईदर, नीदर. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ये क्या बताते हैं? दैट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी टेकन सेपरेटली, कि हर चीज़ को अलग अलग करके बताते हैं. क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी जो शो करते हैं, सम, एनी, फ्यू, नन, 10. इंट्रोगेटिव, व्हाट, विच, हुज. दीज आर क्वेश्चंस. पोजेसिव, माई, आवर, हिज, हर, देयर. दीज शो पोजेशन. See if you can pick out and name all the adjectives in the following sentences. The first sentence is, the dangerous animal roamed about in the thick forest. So here dangerous animal, animal क्या है? Dangerous है, खतरनाक है. Dangerous describes the animal, so dangerous is the adjective, qualitative adjective. Thick forest, thick is again the qualitative adjective. B, she brushed her hair with a yellow and red brush. Her, पोजेसिव जो पोजेशन को शो करता है, उसका, मेरा. विद अ येलो एंड रेड, येलो एंड रेड डिस्क्राइब कर रहे हैं ब्रश को. सो दीज आर ऑफ क्वालिटेटिव, क्वालिटी, सो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. हिज ग्रे हेयर्ड फादर वाज अ डिलाइटफुल कंपेनियन. हिज, पोजेसिव, ग्रे हेयर्ड, क्वालिटेटिव, डिलाइटफुल अगेन क्वालिटेटिव. दिस हाउस इज बिग बट दैट इज स्मॉल, दैट हट इज स्मॉल. दिस डिमॉन्स्ट्रेट करता है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. Big again quality, small again qualitative. Our children play amusing games every day after dinner. Or possessive, amusing, qualitative, every, each and every, demonstrative, demonstrative. We have 4 books for every boy in our section. 4 quantitative, quantity बता रहा है ना. Every again demonstrative in our section or possessive. The poor man was blind. Qualitative, poor, blind था, qualitative. Next,
listening and speaking. Listen and say the words aloud. The words with ow have the same sound as the ow, you. See, told, post, gold, host, scold, fold, should, tall, mould, boulder, soul, mouth, dove. The question is, which of the following words do not fit into the list above? Could, sold, most, should, cold, bone, plow, month, poultry, doubt, body, board. So जो वर्ड्स यहाँ पे फिट नहीं आ रहे, प्रीवियस जो हमने लिस्ट पढ़ी, दैट दोज वर्ड्स आर कुड एंड शुड. इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी वर्ड्स से, क्योंकि इसमें हम औ यू जो हैं वो साइलेंट हो जाते हैं. उनको हम इस तरह से, जैसे शोल्डर है, बाउल्डर है, तो उस तरह से प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते, उनको साइलेंट कर देते हैं. शुड, कुड. ओपन योर नोटबुक्स नाउ. वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस यूनिट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड 4 वर्ड्स इन द फर्स्ट 4 लाइन्स दैट इंडिकेट दैट द वॉकर इज वरीड. फर्स्ट 4 लाइन्स में से कौन से वर्ड्स थे जो कि ये डिस्क्राइब करते हैं कि वॉकर जो है वो परेशान था. आंसर इज 4 वर्ड्स इन द फर्स्ट 4 लाइन्स दैट इंडिकेट दैट द वॉकर इज ड्रेडेड, वॉकर इज वरीड, वॉकर इज. कौन कौन से वर्ड्स थे कि वो परेशान था? तो उसके लिए ही ये यूज हुआ. ड्रेडेड, कॉशियस, वेरी, फियर्ड. मीनिंग इज द सेम, कि वो खौफजदा था, वो परेशान था. द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वॉकर वरीड अबाउट? वो क्यों परेशान था? ही इज वॉकिंग अक्रॉस अ मीडो स्वैथ which is privately owned, so he is worried that the owner will come and reprimand him. कि वो किसी की मीडो पे जो है चल रहा था, जो उसकी अपनी नहीं थी, तो वो परेशान था कि अभी इसका ओनर आ जाएगा एंड रेप्रीमेंड हिम, उसको बुरा भला कहेगा, उसको डांटेगा. सी, व्हाट डज द वॉकर कीप ऑन गोइंग इवन दो ही इज वरीड? वाई डज द, वो क्यों चलता जाता है? वो परेशान भी है लेकिन फिर भी वो चलता जाता है. द आंसर इज, वॉकर कीप्स ऑन गोइंग इवन दो ही इज़ वरीड बिकॉज एवरीथिंग अराउंड हिम अपीयर्ड सो ब्यूटीफुल. फिर भी चलता जाता है, परेशान भी है कि अभी उसको मालिक आके डांटेगा, लेकिन फिर भी वो चल रहा है क्योंकि उसको वो सारा व्यू जो है, सारी जगह बहुत खूबसूरत, हर चीज़ बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, अच्छी लगती है उसे. डी, द वॉकर मीट्स पीपल एज ही वॉक्स, व्हाट डज ही थिंक दे आर थिंकिंग? जब वो चलता जाता है तो जो लोगों से वो मिलता है उसका क्या ख्याल है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या समझता है. द वॉकर थिंक्स दैट द पीपल ही मीट्स as he walks are thinking disapproving thoughts about him because he was trespassed. वो सोचता है कि जो लोग जिनसे वो मिल रहा है वो उसके बारे में फजूल ख्यालात सोच रहे हैं, गलत किस्म की सोच रखते होंगे कि क्योंकि वो ट्रेसपास पे आ गया, गलत रास्ते पे आ गया. What does the walker wish for? अब वॉकर की क्या ख्वाहिश होती है? The walker wishes that he could have such a place for himself. कि उसकी ख्वाहिश होती है कि उसके लिए भी काश ऐसी जगह होती, काश ये जगह उसकी अपनी होती. F, the poet has used the same word to start 6 of the 14 lines in the poem. What is the word? What impact does it have? के 6 lines, 14 lines में से 6 lines उसने उस वर्ड से स्टार्ट किए, वो क्या वर्ड है, उसका क्या इम्पैक्ट है? The poet has used the word and to start 6 of the 14 lines in the poem. The impact is that it creates a sense of an ongoing journey. And कि अभी उसका जर्नी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए यूज़ किया गया है कि ये शो करता है कि ऑन गोइंग है, अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो मुसलसल सफ़र में है, वो चल रहा है. हिज वॉक इन द सेंस ऑफ कनेक्टेड थाट्स दैट वॉकिंग ऑफन प्रोड्यूसेस. एच, व्हाट डज द वॉकर डिसाइड इन द फाइनल लाइन्स ऑफ द पोएम? फाइनल लाइन्स में क्या बताया गया है कि एंड पे फिर वॉकर क्या कहता है? In the final lines of the poem, the walker decides that he cannot walk on another person's land because he has not got the freedom to do so. He is not wealthy enough to have the right to walk freely without judgment. एंड पे फिर वो डिसाइड कर लेता है कि उसकी प्रॉपर्टी अपनी नहीं है, तो वो किसी की जगह पे को अपना नहीं कह सकता, ना ही वो इतना अमीर है कि वो ये प्रॉपर्टी खरीद सके. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम? द पोएम इज रिटन इन द राइमिंग कॉपलेट्स. कॉपलेट्स में लिखी गई है कि हर लाइन्स के 2 लाइन्स के जो लास्ट वर्ड हैं वो सेम हैं, जैसे पाथ, स्वैथ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. एंड व्हेन आई गेन द रोड वेयर ऑल आर फ्री. जब मैं रोड पे आ जाता हूँ जहाँ पे सब आज़ाद इस वक्त चल रहे हैं. वेयर हैड द वॉकर बीन बिफोर ही रीच द रोड. रोड पे पहुँचने से पहले वो कहाँ था, कहाँ होता है?
द आंसर इज वॉकिंग ऑन अ प्राइवेट लैंड, अ मीडो। मीडो पे होता है, किसी की प्रॉपर्टी पे होता है वो। वट हैपन्स ऑन द रोड एंड वट डज द वॉकर थिंक, क्या होता है रोड पे और वॉकर क्या सोचता है, क्या ख्याल आता है उसके जहन में। ही पासिस स्ट्रेंजर्स एंड थिंक्स दैट दे नो ही हैज़ बीन ट्रेसपासिंग, वो गुजरते हुए अजनबी लोगों से मिलता है, उनको देखता है और सोचता है कि वो सब उसी के बारे में सोच रहे हैं कि वो ट्रेसपास पे आ गया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वॉकर डिसाइड इन द फाइनल, सॉरी, वाई माइट अ वॉकर वांट टू लीव द रोड टू वॉक एल्सवेयर, क्यों चाहता है कि इस रोड को छोड़ के किसी और जगह पे वो चलने के लिए जाए, वॉक करने जाए। यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स बाय योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपके जहन में क्या आता है, आप इसके अबाउट क्या सोचते हैं। टू एक्सप्लोर और टू सी द डिफरेंट साइड्स, के मुख्तलिफ वो नज़ारे देखने के लिए, मंजर देखने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, कि वो कुछ नया तलाश करे, कुछ इर्द गिर्द की चीज़ों को देखे, नेचर को देखे, ब्यूटी से वो लुत्फ़अंदोज़ हो और खोज लगाए वो चीज़ों का। Okay students, this unit is completed now. You have to write all the question answers on your notebooks and prepare all the work of this unit. Thank you. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.